A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements and mark the correct option. It's a question from the topic data sufficiency. You know the basic drill. Let's use the data given in the question first. Let P, Q, R, S be distinct non-zero digits. इसका मतलब है इनकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक होगी and all of them must be different from one another. Also, it is given that PP into PQ will give me a 4-digit number. एक 2-digit number है multiplied by another 2-digit number resulting in a 4-digit number whose first 2 digits are same and the last 2 digits are same. Where P is less than or equal to 3, Q is less than or equal to 4. P की वैल्यू 1 2 3, Q की वैल्यू 1 2 3 4. बट अगर यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है तो 2 यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. अगर Q की वैल्यू पे 4 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा. ये ध्यान रखना है. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ Q इक्वल टू. ओके, अब ज़रा आप सोचो कि दो मेरे पास डबल डिजिट्स के नंबर है, इनका आपको प्रोडक्ट करना है और मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर आ जाए तो सबसे इजी रेफरेंस होता है कि आप 30 इंटू 30 कर लो. रीज़न क्या है? 30 इंटू 30 करना बहुत ही ईजी है. 900. तो देखो आप 30 इंटू 30 करने पे भी 900 पे हो, विच मीन्स वी आर एट 3 डिजिट नंबर. और यहाँ पे क्या मैं कभी भी p की वैल्यू को 1 रख के या 2 रख के सॉल्व कर सकता हूँ? नो, बिकॉज 11 और 22 into whatever number I multiply, a 2-digit number, it can never give me a value which is a 4-digit number. तो but I know p is less than or equal to 3, तो p could be 1 2 और 3. 1 और 2 नहीं हो सकता है. रीज़न क्या है आपको पता है कि अगर आप 1 और 2 रखते हो तो ये 3 डिजिट के नंबर तक लिमिट हो जाएंगे. आपको इसको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो you have to necessarily place here a 3. Now, as soon as I place a 3, now I know out of the distinct digits 1 to 9, 3 cannot be placed here or here or here or here or here. Okay, Q के लिए क्या possible values हैं? Q could be either 1 2 3 4 but not 3 because 3 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है. तो Q could be 1 और 2 और 4. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली चेक. अगर मैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन करूं कि 33 इंटू 31, तो 1 इंटू 3 वी गेट 3 लास्ट डिजिट. तो क्या s की वैल्यू यहाँ पे 3 हो सकती है? अगर यहाँ पे p की वैल्यू 3 आ चुकी है, s कैन नॉट बी 3. आई एम लीविंग दिस आउट. ओके, what is 33 into 32? 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 9 6 15. देखो 5 और 6 अलग अलग डिजिट्स आ गए. यहाँ पे ये s और s के फॉर्मेट पे आना चाहिए. ये क्या 5 और 6 दो डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं? नो. नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विथ 34. सो लेट्स मल्टीप्लाई 33 इंटू 34. वी गेट 1 1 2 2. तो ये बन जाएगा 1 1 2 2. अब आप ज़रा कंपेयर करो. मेरे पास जो फ़िलहाल रिजल्टेंट आया है वो ये है कि दिस इज़ 33, दिस इज़ 34 और इसकी वैल्यू आ रही है 1 1 2 2. क्या ये सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? यस. क्या मेरे पास और कोई भी ऑप्शन है, कोई भी और केसेस या कोई भी और पॉसिबिलिटी बनने का यहाँ पे चांसेस दिख रहा है कि आपको? नहीं बन सकता है. ऑलराइट. So what is the value of Q? The value of Q is 4 and these are the sets, and I was able to solve this even without using any of the statements. The question can be answered even without using any of the statements. Option D here is our correct fit. I hope this helps.